बाद कहानी खत्म नहीं होती। हारने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, एक नया अध्याय शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी एवं केवीएस आदि के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम सभी तैयारी कर रहे हैं। और आज का विषय है सगुण धारा राम भक्ति शाखा को आगे बढ़ाते हुए रामचंद्र सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की मूल पुस्तक से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का मुख्य विषय। इसके पूर्व जो हमने वीडियो बनाया था उसमें इससे पूर्व दिया हुआ है। आज जो हम सभी पढ़ने वाले हैं वो यहाँ से है। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पैहरी जी के शिष्य बने। पैहरी के दो शिष्य हुए। कौन कौन हुए? एक अग्रदास, दूसरा कीलदास। कीलदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तापसी शाखा की स्थापना की। कौन सी तापसी? किसने? कीलदास ने, राम भक्ति में। दूसरा है कीलदास के शिष्य द्वारकादास थे। कौन? द्वारकादास थे। इसके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है। क्या लिखा है? कि अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। मतलब अग्रदास ने क्या किया था? रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन हुए देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट, बाल नबी अली, राम रसमाला, राम शरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाब द्विवेदी, रीव नरेश प्रयागराज। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित किया। कहाँ? रेवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय इन्हें अग्र अली नाम से स्थापित करते हैं। अग्र अली मतलब आगे आगे आने वाला। अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित है। पहला था हित उपदेश उपखाणा बावणी, ध्यान मंजरी जिसके विषय है रसिक उपासना का सिद्धांत ग्रंथ, राम अध्याय मंजरी, कुंडलियां ये इसका विषय है नीतिपरक, अष्टयाम या रामाष्टयाम जिसका विषय है संस्कृत भाषा में रचित सीतावल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण इसमें किया गया है। अग्रदास के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं। कौन? नाभादास माने जाते हैं। विष्णु ग्वालियर नरेश डुरंगेंद्र के राजकवि थे। विष्णु कौन थे? ग्वालियर के नरेश डुरंगेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ निम्नलिखित है। पहला है महाभारत कथा, दूसरा है रुक्मणी मंत्र, तीसरा है स्वर्गारोहण, चौथा है रामायण कथा। ये विष्णुदास का प्रमुख रचना है। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य माना। हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य माना। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में भारत मिलाप अंगदपेज नामक ग्रंथ की रचना की थी। आगे है गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण हम सभी अब देखने वाले हैं कि वो किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें इसका जन्म, इसकी रचना कौन कौन सी देखने को मिलती है। 1532 में इनका जन्म होता है, मृत्यु 1627 ईस्वी में। इनके माता पिता आत्माराम दुबे और तुलसी थे। पत्नी रत्नावली थी। शिक्षा गुरु नरहरियानंद और शिक्षा गुरु श्री सनातन थे। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद है, मतलब अलग अलग अपने अपने विचार मत प्रकट किए हैं। शुकरखेत स्वरूप से कौन कौन मानते हैं? सबसे पहले देखिए, लाला सीताराम कहाँ से माने? शुकरखेत स्वरूप से, मतलब जिला एटा से माने हैं। गौरीशंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, राम भरद्वाज, गणपति चंद्र गुप्त। तो यहाँ से हमको ध्यान रखना है, ये गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम नरेश त्रिपाठी, इन्होंने तीन विद्वान हैं जो एटा से माने हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, जो इसको प्रमुखता दी गई है। आगे है जो इसका राजापुर जिला बंदा से माने हैं, वो है बेनी माधव दास, रघुवर महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाब द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर ये दूसरा कोटेशन में, ये दूसरा जो स्टेप है इसमें रामचंद्र शुक्ल और शिव सिंह सेंगर को हम लोग ध्यान रखेंगे, जो इन्होंने बांदा या राजापुर से माने हैं। कौन? राम कुमार वर्मा और शिव सिंह सेंगर। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को स्मार्थ वैष्णव कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैष्णव कहा। किसने?
स्मार्त वैष्णव किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। किसको? तुलसीदास को। अजय रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। हिंदी काव्य की प्रौढ़ता युग का आरंभ, है ना, ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास से माने हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों के कही गई उक्तियां निम्नलिखित हैं। इसमें अलग अलग विद्वान ने अलग अलग इसका बात और उसके बारे में कथन कही है। तुलसीदास के बारे में कहता है कि नाभादास क्या कहते हैं, ये कलिकाल का वाल्मीकि है। यहां से लेके यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने? नाभादास ने कहा कलिकाल का वाल्मीकि। किसको? तुलसीदास को। स्मिथ ने क्या कहा? मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मधुसूदन सरस्वती आनंद कानने कश्चिद ड मगवस्तुल तुलसी तरु कविता मंजरी यश राम ब्राह्मणा भूषिता। ये कथन है मधुसूदन सरस्वती का। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक है। एक और तो यह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है। दूसरी ओर लोक पक्ष में आकार पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध रहती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फिर रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये कहते हैं यह एक कवि की हिंदी को प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल फिर कहते हैं तुलसीदास जी की उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। रामविलास समाज तुलसीदास को जातीय कवि कहते हैं। ये भी पूछा गया है। और अमृतलाल नागर ने इसको मानस का हंस कहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से किस संप्रदाय से तुलसीदास प्रभावित थे? तो श्री संप्रदाय और विशिष्ट द्वैतवाद। श्री संप्रदाय और विशिष्ट द्वैतवाद। इनकी भक्ति का भावना दास्य भाव ना थी। किस तरह की भावना थी? दास्य भावना ठहरती इनका तुलसीदास का। दास की गुरु परंपरा का इस प्रकार चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से आप ग्रुप के क्रम के अनुसार इसको लगाने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले आता है राघवानंद। कौन? राघवानंद। फिर रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, जिसको नरहरिदास भी कहा जाता है, और लास्ट में तुलसीदास। कौन कौन? राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद और तुलसीदास। राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, तुलसीदास। र से यहाँ पर दो आता है, राघवानंद और रामानंद। उसके बाद आता है अनंतानंद, उसके बाद नरहरियानंद और लास्ट में आते हैं तुलसीदास। ये इनका गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार था। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास वैराग्य धारण कर लिया था। मतलब घर से घर छोड़कर निकल पड़े थे। कहते हैं उनकी पत्नी, लाज न लागत आपको दौरे अयूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहाँ मैं नाथ, अस्थि चरम मैं देह मम तमे जैसी प्रीति, अस्थि चर्म मैं देह मम तामे जैसी प्रीति, तैसी जे श्री राम मह होती न तो भव भीति। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेहो मित्रों की नवाब अब्दुल रहीम खाना खाते, महाराज मानसिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल आदि नाम इसका प्रसिद्ध है। मतलब इनके एकदम खास दोस्त के रूप में ठहरते हैं यहाँ पर। टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे जो निम्न है। उनके बारे में कहते हैं कि चार गांव को ठाकुरो मन को महीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसके बारे में? टोडरमल के बारे में तुलसीदास ने कही है। राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोज, जियबो गीत पुनिप बिनु कहे या जनिप संकोच। राम रहीम ने तुलसीदास के संदर्भ में निम्न दोहा कही है, लिखा है, सुरतिया नरतिया नागतिया सब चाहती अस होई तुलसीदास,
गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई। रहीमदास। गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथ को ही प्रमाणिक माना जाता है, जिसमें से 5 बड़े हैं और 7 छोटे हैं। अब 5 बड़े बड़े कौन कौन है और छोटे हैं, उनका विषय वस्तु के साथ और उसका प्रकाशन वर्ष के साथ देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है वैराग संदीपनी, जिसका 1626 ईस्वी संवत में आता है। कब आता है वैराग संदीपनी? 1626 संवत में। उसके बाद रामाज्ञा प्रश्न वाले, जिसको दोहावली रामायण कहते हैं, इसको कहते हैं 1626 में आया था। किसका? वैराग संदीपनी। दूसरा में रामाज्ञा प्रश्न 1627 में। रामलला नहचू 1628 में रामलला नहचू। जानकी मंगल आता है 1629 में। जानकी मंगल 1629 में। रामचरितमानस 1631 ईस्वी में आता है। पार्वती मंगल 1643 ईस्वी में आता है। कृष्ण गीतावली 1643 ईस्वी में आता है। गीतावली आता है 1643 ईस्वी के बीच में आता है वो भी। और विनय पत्रिका आता है 1630 ईस्वी में आता है। दोहावली 1626 ईस्वी में। और बरवे रामायण जो आता है वो आता है 1626 ईस्वी के अंतर्गत, ये भी आता है। और इसके साथ साथ देखिए कवितावली, और या फिर जिसको हनुमान बाहुक समेत कहते हैं, ये 1631 ईस्वी में आता है। तो इसको हम लोग को याद करके रखना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है कि आप इनको क्रम के अनुसार लगाने के लिए कह दिया जाता है। आगे है तुलसीदास की 5 लघु कृतियां। लघु कृतियां मतलब छोटी वाली कौन कौन है? वैराग संदीपनी, जिसका 1626 में हम लोग देखा है। रामलीला लहचू, जिन्होंने हमने 1628 में देखा। जानकी मंगल 1643 में हमने देखा था। पार्वती मंगल 1643 में हमने देखा था। बरवे रामायण जो हमने देखा था वो था 1630 ईस्वी में हमने देखा था। तो ये पंचरत्न कहा जाता है, मतलब 5 छोटी वाली को। अब कृष्ण दत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास के रचनाओं को अष्टयांग योग का उल्लेख किया। कौन सा? अष्टयांग योग का प्रवर्तन क्या है यहाँ पर किसने? कृष्णदत्त मिश्र ने। इसमें इन्होंने दिखाया था कि 8 अंग कौन कौन से हैं। देखिए पहला है राम गीतावली का दिखाया है। तीसरा है कृष्ण गीतावली। चौथा है बरवे। पांचवा दोहावली। छठा है सुरसुरवा। सातवां है कवितावली। और 8वां है सोहिला मंगल। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। ये बहुत ही उपयोगी है हम सभी के लिए। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संकलन है। क्या है? हनुमान बाहुक भी संकलन, मतलब उसमें भी मिला हुआ है। किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहचू को प्रथम कृति मानते हैं, जो 1628 में प्रकाशित हुई थी। अब इसका हम लोग देखते हैं कि कौन सी पुस्तक किस भाषा में, उसमें कितना छंद है, उसमें उसका काव्य रूप क्या है, वो सभी देखने वाले हैं। तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार से हम सभी देख सकते हैं। सबसे पहले आता है वैराग संदीपनी। ये मुक्तक काव्य में है। भाषा ब्रज भाषा। प्रयुक्त दोहा सोरठा है। रामाज्ञा प्रश्न मुक्तक है। अवधि दोहा में है। रामलला नहचू प्रबंध में है। ठेठ अवधि सोहदर छंद में है। जानकी मंगल प्रबंध में अवधि इनकी भाषा है। प्रयुक्त छंद सोहर है, मतलब हंस गति में। रामचरितमानस प्रबंध में है। ये इसकी भाषा अवधि है। दोहा चौपाई है। ये बहुत उपयोगी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा भी जाता है। पार्वती मंगल प्रबंध में है। ये अवधि भाषा में है। इसकी जो दोहा प्रयुक्त ये मंगल हरि गीतिका के रूप में है। कृष्ण गीतावली गीति काव्य का ब्रज भाषा में है। गीतावली गीति काव्य ब्रज भाषा में रचित है। इसमें वात्सल्य या 7 कांड इसमें प्रयुक्त किया गया है। किसमें? ये गीतावली में। विनय पत्रिका गीति काव्य के रूप में है और इनकी भाषा ब्रज भाषा है। 279 है और ये भक्ति रस में है। दोहावली मुक्तक में है और ये ब्रज भाषा दोहा सोठा में 573 प्रयुक्त छंद है, इसमें प्रयोग किया गया है। बरवे रामायण का मुक्तक छंद में है। ये भाषा अवधि में है। बरवे इसका छंद है 69 सर्ग में है और ये 7 कांड में है। कवितावली मुक्तक काव्य ब्रज भाषा इसकी भाषा है। कविता छप्पन इनकी दोहा है और ये भी 7 कांड में है। तो हम सभी ये सब कांड भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि कौन कितने कांड में बटा हुआ है। क्वेश्चन ऐसा पूछा भी जाता है। रामचरितमानस की रचना 1631 में चैत्र शुक्ल राम नवमी मंगलवार को हुआ। इसकी रचना
में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा। कितना? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन इसका समय लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। रामाज्ञा प्रश्न किस प्रकार है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास ने कृष्ण संबंधी पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती शिव विवाह का वर्णन किया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास ने कलिकाल का वर्णन किया है। किसमें? रामचरितमानस में और कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास कलिकाल का। कलिकाल का मतलब उनका जो छोटा स्थिति था या फिर बचपना था उस चीज का वर्णन किया गया है उस रचना में। किस किस में? रामचरितमानस और तुलसीदास में, सॉरी कवितावली में, सॉरी। तो ये था दोस्तों आज का हम सभी का वीडियो राम भक्ति शाखा से, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके द्वार तक जल्द से जल्द पहुंचे और मुझे भी इसके साथ मोटिवेशनल मिलते रहे। धन्यवाद।